हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है प्लेटलेट्स क्या होता है। आप लोग मोस्टली आजकल बीमारीज में सुने होंगे, ये सुनना मिलता है यार बीमार हो गया, यार ये हो गया, उसको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, लेकिन हो कैसे गया। बोलते हैं सीरियस, बहुत क्रिटिकल है, उसके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, अब प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे जिसके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में सवाल ज़रूर उठता होगा कि आखिरकार प्लेटलेट्स होते क्या हैं, कैसे कम होते हैं, इनको रिकवर कैसे कर सकते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, शरीर में कैसे बनते हैं, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में उठते होंगे और उन्हीं सवालों के जवाब आज हम यहाँ पर ढूंढेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है। तो पहले तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे आप बचपन में फॉर एग्जांपल बचपन या बड़े जब भी आप दौड़ते दौड़ते गिर गए और गिरने से आपके पैर पे या हाथ पे कहीं भी छिला गया, छिलाने की वजह से वहाँ से ब्लड निकलने लगा, वो ब्लड के क्लोटिंग को, ब्लड को रोकने को बंद करता है। जो ब्लड का बहाव होता है ना, उसको बंद करता है। क्या करता है, प्लेटलेट्स उस जगह पर इकट्ठा होकर खून का धक्का जमाते हैं, मतलब आजू बाजू क्लोटिंग करते रोक देते हैं। ब्लड आप देखोगे ना रुक जाता है, जिसको नेचुरल बैंडेज भी कहा जाता है हमारे शरीर में, जो कि ये खुद से बनता है, इसको बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस जगह पर चोट लगा है उस जगह पर ये सिग्नल देता है और वहाँ पर प्लेटलेट्स अपने द्वारा उस जगह पर इकट्ठा होकर उस खून के बहाव को रोक देते हैं, जिसको जरिए खून बहना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं क्लोटिंग करना, ब्लड की क्लोटिंग करना। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये सब जो टेक्निकल्स नाम है, कैसे बनते हैं, ये सब मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये सब नोट करते चलिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, हमको मालूम नहीं रहता। उनका टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो में बनते हैं, जहाँ पर ये किसके साथ बनते हैं, ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, उसके साथ में ये डेवलप्ड होते रहते हैं। ठीक है, और ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स बोन मैरो में मौजूद बड़े माइक्रोगैसाइट नामक सेल से टूटने से बनते हैं। कितने सेल से, करीब 1000 प्लेट्स बनाता है। अगर एक माइक्रोसाइट सेल्स टूटता है तो 1000 प्लेटलेट्स बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेटलेट्स के कार्य। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो नेचुरल बैंडेज है। ठीक है, कैसे काम करता है, तो ये क्या करता है, डैमेज टिश्यूज़ को ठीक करता है। क्या करता है, डैमेज टिश्यूज़ को ठीक करता है, जिससे कि जो ब्लड हमारा निकल रहा होता है ना या बह रहा होता है, उसको रोक देता है। इसे होम्योस्टेसिस के रूप में भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स ब्लड में मौजूद एलिमेंट्स होते हैं जो पानी के समान द्रव कोशिकाओं में बने होते हैं, क्योंकि वो ब्लड कैसा होता है, आप लोगों ने ब्लड देखा होगा, पानी जैसा ही रहता है, राइट। तो उसी के जैसा ये हमारे शरीर में बने होते हैं। इन सेल्स में ऑक्सीजन ले जाने वाली रेड ब्लड सेल्स भी होती है और प्लेटलेट्स में मौजूदा माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जिनको मेडिकल चेकअप के दौरान देखा जा सकता है। अब जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनको हम नीरी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं जो हमको ऐसा नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं। तो इस मेडिकल चेकअप अब जब कराते हैं वो ऊपर माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देखे जाते हैं, फिर जो वहाँ के आपके जांच करा रहे हो आपको बता पाएंगे कि क्या स्टेटस है आपके शरीर में। आप जैसे कि बोन मैरो का फिगर देख सकते हैं, बोन मैरो और बोन हड्डियाँ दिख रही होंगी आपको, फॉर्मिंग ब्लड सेल्स एंड फैट सेल्स कहाँ बन रहे हैं, आपको तीनों चीज़ें साफ दिखेगा प्रॉपर डायग्राम में। नेक्स्ट में आते हैं, आखिर प्लेटलेट्स कैसे जमा देते हैं। अभी हम लोग ने तो जान गए कि प्लेटलेट्स होता क्या है और एक कार्य कैसे करता है, लेकिन जम कैसे जाता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो इसको 3 हिस्से में बांटा गया है। तो पहला हिस्सा जो लिया गया ना, एडहेशन या फिर चिपकाव होता है। ठीक है, जो इसका पहला कदम बोला जाता है, जहाँ पर आपको चोट लगी है, जहाँ से खून निकल रहा है, सबसे पहला उस जगह पर वो पहुँचता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स आपकी उंगली कट गई है और एक नस फट गई है, तो वहाँ से खून निकलेगा। खून बहाने रोकने के लिए फटी हुई नसों में प्लेटलेट्स की चोट की जगह पर पहुँचने लगते हैं, मतलब सिग्नल देता है। हमारा बॉडी क्या करता है, जैसे कि आपको एक कोई डिसीज़ होता है तो अंदर ही अंदर उस डिसीज़ के जो आपके डिसीज़ के एंटीबायोटिक्स रहती है वो बनने लगती है हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक्स। एक बार हमारा जब बॉडी जान जाता है ना कि ये डिसीज़ क्या है, तो उसके लिए अपने आप एंटीबॉडीज़ बनने लगता है। तो उसी प्रकार से प्लेटलेट्स जहाँ पर आपका ब्लड बह रहा है वहाँ पर ही पहुँचता है और पहुँचकर इकट्ठा होकर उस जो चोट की जगह को है ना, उसको भरने का काम करता है। समझे, अभी होता कैसे, उसको सिग्नल मिलता है, केमिकल सिग्नल भेजता है। ठीक है, कि कहाँ पर कटा है और वहाँ पर वो पहुँचते हैं। ठीक है, दूसरा पोर्शन है एग्रीगेशन या जुड़ाव। ठीक है, आप पहुँच कर ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब कई सारे प्लेटलेट्स एक जगह पर आएंगे, एक दूसरे से जुड़कर एक क्लोट बनाते हैं, मतलब धक्का जमाते हैं, जहाँ पर खून बहना बंद हो जाता है। तीसरा कोएगुलेशंस या एकत्रीकरण। एकत्रीकरण क्या होता है, मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना। ठीक है, एकत्रीकरण मीन्स एक जगह पर इकट्ठा होना। तो जब ढेरों प्लेटलेट्स एक जगह पर इकट्ठा होकर
खून की नस को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है, जिसको कोएगुलेशन कैस्केड कहा जाता है। खून का धक्का जमाने में फाइब्रिन नामक प्रोटीन प्लेटलेट्स की मदद करता है। फाइब्रिन चोट पर पपड़ी बनाता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खून का धक्का जमने पर जो प्रोटीन बनता है प्लेटलेट्स की मदद से, फाइब्रिन नामक रहता है। क्या रहता है? फाइब्रिन। तो पेपर के मद्देनजर रखते हुए आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए, ब्लड, हमारे बॉडी में जो दो प्रकार के ब्लड्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ऐसे बॉडी में दिखते हैं। हालांकि रेड ब्लड भी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, वाइट ब्लड भी इंपॉर्टेंट है और प्लेटलेट्स भी, तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो खून के अहम हिस्से होते हैं प्लेटलेट्स, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में 40 से 45% पाए जाते हैं, और प्लाज्मा 50 से 55% और प्लेटलेट्स 1 से 2%, वाइट ब्लड सेल्स 1 से 2%। लेकिन यही 1 से 2% हमारे शरीर में बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। अगर इनके हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए तो भी हम कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, कमजोरी आ जाता है। वही सेम केस प्लेटलेट्स के लेवल पे भी आता है। तो आप परसेंटेज के लेवल पे मत उसको आंकिएगा, ये चारों चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक्स, प्लेटलेट्स कैसे नष्ट होते हैं। अभी तक तो हम जान लिए प्लेटलेट्स होता क्या है और आखिर एक काम कैसे करता है, खून के धक्कों को रोकता कैसा है, जिसको 3 स्टेज में हम लोग ने समझा है। लेकिन नष्ट कैसे होते हैं, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जानते हैं। पहली चीज़ तो ये, स्वस्थ शरीर में प्रत्येक का प्लेटलेट्स करीब 10 दिनों तक सही रहते हैं। 10 दिन तक सही रहते हैं, मतलब इसका पुनः निर्माण होते रहता है, ठीक है। जो 10 दिन तक है, नष्ट और निर्माण होने की प्रक्रिया निरंतर, मतलब कंटिन्यूअस आपके बॉडी में वो चीज़ें चलती रहती हैं। यदि प्लेटलेट्स नष्ट होने की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए तो यह स्थिति प्लेटलेट्स की कमी का कारण बन जाती है। मतलब जितना आपके शरीर में प्लेटलेट्स नष्ट हो रहे हैं, अगर उस मात्रा में नहीं बन रहा है तो प्लेटलेट्स कमी का कारण बनता है। तो बोलते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो रहा है, ठीक है। अब एक कब किस स्टेज में होता है, जब कई प्रकार की आप दवाएं खाते हैं, कभी कभी कुछ मेडिसिन होते हैं जो हमारे शरीर में साइड इफेक्ट कर जाते हैं, जिस वजह से प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, समझे। जैसे मूत्रल संबंधित रोग की दवाओं को लेना, प्लेटलेट्स की कमी के लिए निम्न रोग अवस्थाएं भी कारण होती हैं। कई सारे मतलब रीजंस हो सकते हैं, इसमें कोई एक पर्टिकुलर रीजंस नहीं है। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप अपने जो डॉक्टर से जांच करा रहे हैं प्लीज़ उनसे बात कीजिए, तो वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अभी कम प्लेटलेट्स के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या दिखते हैं। तो पहली चीज़ है, नाक से खून आने लगता है, लंबे समय तक घाव से खून बहते रहता है, मतलब खून रुकता नहीं है, वैसे जनरली रुक जाना चाहिए। पीरियड्स में अधिक ब्लीडिंग होना, मलाशय के माध्यम से ब्लड आना, मूल में ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना, समझे। ये सब लक्षण है उसके दिखते हैं। अगर आपको कभी ऐसा कहीं दिखता है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को संपर्क करें। अब ये देखिए, मेन टॉपिक यही है कि इन वजहों से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। जैसे कि आजकल वायरल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, जैसे डेंगू हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं जो फैलते हैं एक दूसरे के दिन। पोषण की कमी, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन प्रोटीन्स नहीं है, जिंक्स वगैरह, तो भी कम होते हैं। बोन मैरोज में डिसीज, एनीमिया या कैंसर के कारण बन सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं कभी कभी, ये भी एक रीज़न होता है। इलाज या दवा का साइड इफेक्ट, या फिर आप जो मेडिसिन चला रहे हैं वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी प्लेटलेट्स बॉडी में कम कर देता है। ज़्यादा शराब पीना, ब्लड कैंसर, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ें होती हैं। लो प्लेटलेट्स से होने वाली अब बीमारियाँ, आप जान लिए कैसे कम होता है, पहचानते कैसे कि नहीं, सब होने वाली बीमारियाँ क्या होती है। मोस्टली तो डेंगू में आप लोगों ने देखा होगा, रोज़ डेली न्यूज़ में सुनने मिल जाता है कि आज ये आदमी का मृत्यु हो गई, बिकॉज उनके शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया था, उनको डेंगू हो गया था। और प्लेटलेट्स काउंट जब डेंगू होता है ना, तकरीबन 20,000 प्लेटलेट्स कम होता है डेली पर डे। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, अगर शरीर में 10,000 तक प्लेटलेट्स पहुंच जाए तो आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। इस ऐसे हालत बन जाते हैं वहाँ पर। दूसरा है टाइफाइड, मलेरिया, वायरल फीवर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ने ऐड किया है कि प्लेटलेट्स डोनेट करने के बाद, ठीक है, प्लेटलेट्स डोनेट भी होते हैं। अगर आपके शरीर में नहीं है तो उसको डोनेट भी कर सकते हैं आप अपने शरीर से, ठीक है। डोनेट करने के बाद उस 5 दिन के अंदर चढ़ाना जरूरी होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स डोनेट करने में 72 घंटे के अंदर शरीर में प्लेटलेट्स का रिप्लेस करने वाले नए प्लेटलेट्स बन जाते हैं। इस वजह से आप हर हफ्ते देखिए ऐसा होता है, आपने प्लेटलेट्स डोनेट किया ना तो विद इन 72 आवर्स आपके शरीर में उसका रिप्लेसमेंट बन जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा, जिससे नए प्लेटलेट्स बनते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप हर वीक भी कर सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप कर सकते हैं प्लेटलेट्स डोनेट। नेक्स्ट है, अब इसको मैनेज कैसे करें। हम लोग ने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। प्लेटलेट्स को मैनेज कैसे करें। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए अनार,
चुकंदर का जूस पीना बेहतर होता है। पपीते के पत्तों का जूस प्लेटलेट बढ़ाने के असरदार होता है। अभी ये जो टॉपिक बताया ना, पपीते के पत्तों का जूस, ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है। लोग मोस्टली पहले जब बीमार होते थे तो उनको तो मालूम नहीं होता था, तो ये जो जूस होता है ना पिलाते हैं, थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है। आप लोग कभी अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हो, लेकिन आप इस पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जल्दी रिकवरी करता है बिना किसी मेडिसिन से। आप मेडिसिन खाएंगे उसमें भी समय लेगा, लेकिन ये 2 से 3 दिन में आपको असर दिखा देगा। वहीं कीवी फल, गिले, पालक आदि खाने से प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ाते हैं। नारियल पानी पीना चाहिए, आंवला पिएं, भरपूर पानी, नियमित व्यायाम आदि, ये सब से आप अपने प्लेटलेट्स को मैनेज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो यह स्टेमिना देता है, ठीक है, शरीर में फुर्ती लाता है। बॉडी हर सेकेंड में करीब 10 लाख प्लेटलेट्स बनाता है। नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से 4 लाख, ये याद रखिएगा प्लेटलेट्स का। अगर 1.5 लाख से कम जा रहा है तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आप सॉल्यूशन निकालने तो बेटर रहता है। इसका जीवन काल 7 दिन का होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या साइज और हेल्थ और कंप्लीट बॉडी काउंट यानी सीबीसी टेस्ट से पता चल जाता है। सीबीसी टेस्ट से ना केवल प्लेटलेट्स बल्कि रेड और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी मालूम चल जाता है। आपको ये जो जांच है ना सीबीसी टेस्ट, इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, नॉर्मल मेल की बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड्स पाए जाते हैं और फीमेल बॉडी में 4.5 से 5। ये चीज़ें याद रखिएगा। ब्लड में प्लेटलेट्स की कुल हिस्सेदारी महज 1 से 2% होती है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है, वहीं वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। प्लेटलेट्स का मुख्य काम ब्लड क्लोटिंग या खून होता है। ये जो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बातें हैं, चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। और थैंक यू, आपने बड़े ध्यान से सुना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और कमेंट एंड शेयर कीजिए। और भी अगर आपको किसी एक न्यू टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।